नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व और ग्रामीण जानकारी का ये पार्ट नंबर 3 है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की, तो यहाँ पर 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक श्रृंखला तैयार किया गया है, जहाँ पर आपको 1000 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये बेसिकली 40 रुपये का था, बट अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे खरीदते हैं तो आपको ये 25 रुपये में सिर्फ मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, आपके ये समझ लो कि जितने भी आपके लूसेंट में क्वेश्चन है ना, उन सब का पूरा निचोड़ है। और पूरे के पूरे आपको यहाँ पर 1000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप अगर इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर आप ले लेते हो इसको, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको कुछ PDF बिल्कुल फ्री में भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पर क्लिक करके देखना मत भूले। तो चलिए आते हैं आज के वीडियो पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर एक थ्रेसर द्वारा दोनों का अधिक नुकसान होता है यदि। तो दोस्तों, एक थ्रेसर द्वारा दोनों का अधिक नुकसान कब होगा? बेसिकली जो थ्रेसर होता है वो अनाज की कटाई के लिए होता है। और जब थ्रेसर द्वारा अनाजों का सर्वाधिक नुकसान इसलिए होता है क्योंकि जब इसकी गति अधिक होती है। क्योंकि जब इसकी गति अधिक होती है तो इसके दौरान जो अनाज के हल्के दाने होते हैं वो थ्रेसर के भीतर उच्च वायुदाब के कारण गति करने लगते हैं, और थ्रेसर में जो लगे लोहे हैं उनकी प्लेटों से कट जाते हैं और फिर भूसे के साथ ये बाहर उड़ जाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। तो दीमक को नष्ट करने के लिए दोस्तों सर्वाधिक जो उपयुक्त रसायन है वो आपका मोनोक्रोटोफस है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है मोनोक्रोटोफस, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? तो अगर हम बात करें इस समय के बारे में, तो वर्तमान में श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो हम उन पर टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया क्योंकि ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, तो उसके हिसाब से उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह थे। लेकिन अभी याद रखो, जो आपके वर्तमान में है वो श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ग्रामीण विकास के वर्तमान कैबिनेट मंत्री। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किया जाता है? तो फसल कटाई बेसिकली जो कटाई परीक्षण या क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो है ये किया जाता है उपज का अनुमान लगाने के लिए। उपज का, यहाँ पर उनज नहीं होगा, उपज हो जाएगा। तो उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों है, खसरा और खतौनी तैयार करता है। तो खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो ये लेखपाल या पटवारी, जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और खसरा और खतौनी किस लिए होता है? खसरा और खतौनी जमीन, खेतों या कृषि भूमि का वैधानिक दस्तावेज है जो भूमि और फसल विवरण के लिए रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखो, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो ये क्वेश्चन तो वैसे 2015 का है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग तो 1450, 2015 के आसपास, 2000 जो आपका 14-15 में था वो 1450 या 1400 के रुपये के आसपास है। लेकिन अगर हम अभी लेटेस्ट की बात करें तो 2017 और 18 में 1735 रुपये प्रति कुंतल था। लेकिन अगर हम 2018-19 की बात करें तो अक्टूबर में बढ़ गया था, 105 बढ़ गया था। लेकिन इसलिए लेटेस्ट में जो है वो 1840 रुपये हो चुका है। जी हाँ, 1840 रुपये प्रति कुंतल हो चुका है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी बिल्कुल लेटेस्ट की बात बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, स्वदेशी हल है। तो स्वदेशी हल क्या है भाई? यहाँ पर जो जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है, सबको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो इसका D है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हल से क्या होता है? खेत की मिट्टी को बीज बोने के लिए तैयार किया जाता है और यह मिट्टी को ढीला करता है, समझ गए। और आपको पता है ट्रैक्टर्स में पीछे लगे होते हैं या लोग बैलों के माध्यम से करते हैं ये सब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? तो दोस्तों, ईख की अधसाली या अधसाली किस्म की जो फसल की अवधि है वो 18 माह है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो B है 18 माह, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधसाली रोपण मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। रोपण जुलाई में किया जाता है और अधसाली वनस्पति के विकास को लंबी अवधि प्रदान करता है। अंततः गन्ना की जो अधिक उपज है वो हमको प्रदान होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, भारत में लगभग 90% जो सिंचाई क्षेत्र है वो आपका सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन इसका जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। और भारत में सिंचाई के साधन कुआं, नलकूप से अगर देखा जाए तो 55.9% यहाँ से आता है। और नहर की बात करें तो 6.1% नहर से आता है। और स्रोतों और अन्य स्रोत की बात करें तो 6.6% अन्य स्रोत से आता है। और भारत की जो कृषि है वो मानसूनी जलवायु
पर निर्भर करती है और भारत में सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है वो वर्षा का जल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है। तो करी पत्ता जो है, आप लोग जानते हो दाल वाल भी पड़ता है, करी पत्ता जो है एक वृक्षीय सब्जी है और करी पत्ता को मीठी नीम भी हम लोग कहते हैं और करी पत्ता का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है। और करी पत्ता जो होता है वो मधुमेह रोग के लिए बहुत, यानी कि जो आपका डायबिटीज होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है तेज हवा की गति कितनी होती है। तो दोस्तों तेज हवा की जो गति है वो ब्यूफोर्ट पैमाने के अनुसार 22 से 27 समुद्री मील या 25 से 30 मील प्रति घंटा या 41 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो यहाँ पर मील में दिया गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका 30 मील प्रति घंटा हो जाएगा। जी हाँ, 25 से 30 मील प्रति घंटा होता है, तो यहाँ ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है भारत में कुल कितने गांव हैं। तो 2011 की जनगणना में देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग भारत की जनगणना जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में कुल 6,38,596 गाँव थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन में कोई भी ऐसा है इसके आसपास, तो यहाँ पर 64,930 दिया गया है, तो लगभग इसको मान सकते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन जो 3 है उसको हम करेक्ट मान लेंगे, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6,40,930। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है। तो कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है। तो 56% ग्रामीण घरों को। जी हाँ, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में 56% ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है और अभी भी बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है। और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर 93% ऐसे घर हैं जिनको बिजली मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य है। तो भारत में मिट्टी के तेल का जो खुदरा बाजार मूल्य है वो कितना है। तो दोस्तों वो आपका कितना है 28 रुपये 50 पैसे, 28 रुपये 50 पैसे के आसपास है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 55 है बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। तो बहुप्रचलित सिंचाई का जो स्रोत है वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्यूबवेल है, या ट्यूबवेल लिखा है यहाँ पर, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर ट्यूबवेल हो जाएगा। तो ट्यूबवेल जो है भारत में बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है। तो दोस्तों ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष 44% टीवी सेटों की जो बिक्री है वो की जाती है। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत में टीवी मनोरंजन का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। टीवी का आविष्कार J.L. बेयर ने किया था। किसने किया था? J.L. बेयर ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है यहाँ पर ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है। तो यहाँ पर अधिक संकटापन्न का मतलब होता है जो लोप होने वाली है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है रसेल वाइपर, ये अधिक संकटापन्न है। रसेल वाइपर जो होता है वो ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली एक संकटापन्न प्रजाति है और सभी जीव जंतु मिलकर पारिस्थितिकीय तंत्र को नियंत्रण में रखते हैं। आपको ये चीज़ तो पता ही है। और यहाँ पर रसेल वाइपर इसलिए बिल्कुल ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही कम अब देखने को मिलते हैं और ये बिल्कुल समझ लीजिए कि संकटापन्न है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है अधिक और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है। अधिया होना चाहिए था यहाँ पर बेसिकली। तो अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है। तो अधिया या बटाई का मतलब होता है यहाँ पर जो ऑप्शन डी है फसल की साझेदारी से भी किया जाता है और कृषि कार्य बैठक की वजह से किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका C4 है, ए और सी दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है यहाँ पर सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियाँ हैं। तो सिराजी और बसरा जो है वो कबूतर की उत्तम प्रजातियाँ हैं। किसकी? कबूतर की। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो आपका ये आखिरी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सी है। तो आपको इसका जवाब जो है कमेंट करके देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।